While mainstream media was distracting you today, जंतर मंतर turned into a war zone। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? तो शुरुआत करते हैं कल शाम से, जब सभी चीज़ें अच्छी खासी चल रही होती, जंतर मंतर पे एक पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा होता है, जो कि रन किया जा रहा है अभिजीत दीपके एंड द टीम्स, सीजेपी एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स विद सोनम वांगचुक, जो कि हंगर स्ट्राइक पे बैठे होते हैं। कल शाम को एक अटेम्प्ट होता है सोनम वांगचुक पे अटैक करने के लिए, ठीक है, बट उनको कोई चोट वोट नहीं आती, वो ठीक होते हैं, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचा होता है, बट इट वॉज अटेम्प्ट टू अटैक। ओके, आफ्टर दैट आज सुबह मॉर्निंग में 6:20 पे पुलिस सिविल ड्रेस में आती है, स्टेज पे चढ़ती है। जब तक वहाँ पे लोग समझ पाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तब तक पुलिस स्टेज तक पहुँच चुकी होती है और सोनम वांगचुक को जबरन उठाया जाता है। जबरदस्ती उनको वहाँ से उठाया जाता है, और सिर्फ उठाया ही नहीं जाता है बल्कि वाइट शीट से पूरे आसपास की जगह को ढक लिया जाता है। उस वाइट शीट के अंदर क्या हो रहा होता है, उनको कैसे उठाया जाता है, उनके साथ क्या किया जाता है, आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया? पुलिस ऐसी कौन सी चीज़ से डर रही थी कि जनता देख नहीं ले? ऐसी कौन सी चीज़ थी? वो लोग ऐसा क्या कर रहे थे जो कि जनता से डर रहे थे कि वो लोग नहीं देख रहे? इसके बाद वो सोनम वांगचुक को जबरदस्ती स्टेज से हटाया गया और उनकी इच्छा के खिलाफ, उनके दोस्तों की इच्छा के खिलाफ, सीजीपी के मेंबर्स की इच्छा के खिलाफ, उनके वाइफ, उनके डॉक्टर की इच्छा के खिलाफ उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। सफदरजंग इज द नेम ऑफ द हॉस्पिटल जहाँ पे सोनम वांगचुक एडमिट है। और सोनम वांगचुक को जब वहाँ से ले जाया जा रहा था, तब वहाँ पे जो सीजेपी की फाउंडर है अभिजीत दीपके, वहाँ प्रेजेंट भी नहीं थे। वो अपने फ्रेंड के यहाँ गए हुए थे फ्रेशन अप होने के लिए, एंड वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। और पुलिस उनको वहाँ से तब तक निकलने नहीं देती है जब तक सोनम वांगचुक हॉस्पिटल नहीं पहुँच जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब से अभिजीत दीपके जंतर मंतर में नहीं होते हैं, वो अपने फ्रेंड के घर पे होते हैं, वहाँ पे उनके साथ मारपीट भी की जाती है पुलिस के द्वारा, और उनको धमकाया भी जाता है। उसके बाद में जब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तब जैसे तैसे करके अभिजीत दीपके को जंतर मंतर में एंट्री मिलती है। इवन वहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलती है, वो कैसे पता नहीं दीवार फांद के स्टेज तक पहुंचते हैं, जंतर मंतर तक पहुंचते हैं। सोनम वांगचुक को ले जाने के दौरान वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी पब्लिक होती है, सब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और इसी के चलते पुलिस उन पे लाठीचार्ज भी करती है। वहाँ से स्टूडेंट्स को भी हटाया जाने लगा था, बट कैसे कैसे करके वहाँ पे धीरे धीरे से फिर पुलिस कम होने लगती है और स्टूडेंट्स वहीं पे रहते हैं। उसके बाद में जो अभिजीत दीप के ऊपर चलता है, उनको बताया जाता है कि वो सोनम वांगचुक जा चुके हैं, उनको जबरदस्ती ले जाया जा चुका है। तब वो इंस्टेंट स्टेज पे जाते हैं एंड वो इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ में। और अब जहाँ तक बात हो रही थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में, अब वहाँ पे बात हो रही थी कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। जिस हिसाब से उनकी मांगों की अनसुनी की जा रही, जिस हिसाब से रवैया किया जा रहा है पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ में, जिस हिसाब से एक 60 साल के बुजुर्ग के साथ में रवैया किया गया, जिसने पिछले 20 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, it it was totally unacceptable what was happened today in morning जंतर मंतर। कुछ भी सही चीज नहीं थी जो भी वहाँ पे हुई। इट वॉज अ डिक्टेटरशिप, टोटली डिक्टेटरशिप। उसके बाद में वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ में मारपीट की जाती है, उनके साथ में ऐसे काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें पुलिस बहुत ही गंदे तरीके से स्टूडेंट्स को मारती हुई दिखाई दे रही है, उनको घसीटते हुए ले जा रही है, उनको टांगते हुए ले जा रही है। वहाँ पे स्टूडेंट के साथ में मारपीट होती है। आखिर पुलिस स्टूडेंट्स को क्यों मार रही है? क्या वो जो स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो टेररिस्ट हैं? क्या वो राइट्स क्रिएट कर रहे हैं? क्या वो किसी गैंग में शामिल हैं? क्या वो कोई डीलर है? नहीं, वो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि अपनी मेहनत के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस को वहाँ पे खड़े रहना चाहिए था। इंस्टेड पुलिस उन पे ही लाठी चार्ज कर रही थी, पुलिस उनको ही मार रही थी, पुलिस उनको ही वहाँ से बाहर फेंक रही थी। आफ्टर दैट अभिजीत दीपके
इंस्टेंट डिमांड करते हैं नरेंद्र मोदी की रिजाइनेशन के लिए। not only Abhijit Dipke, also thousands of students who present at Jantar Mantar, and also the some leaders, and also the advocate of Supreme Court, Mr. Balraj, demands the resignation of Narendra Modi, because एंड वो क्यों ही ना मांगे रिजाइनेशन। आखिर में जितने भी लीडर्स को हम चूज करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, या कोई एमपी एमएलए हो, कोई भी हो, वो सभी सर्वेंट होते हैं पब्लिक के। बट नाउ दे आर ट्रीटिंग अस लाइक अ सर्वेंट, एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी अकाउंटेबिलिटी। वो किसी भी चीज़ का आंसर नहीं दे रहे हैं। वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है। इस पर अभी तक कोई भी वहाँ पे हिंसक बात नहीं हुई है, किसी भी तरीके हिंसक क्रिएट नहीं हुए, स्टिल उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्या किसी के भी कानों में आवाज़ नहीं जा रही है? ऐसा तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं कि किसी के कानों तक आवाज़ नहीं गई हो, प्रधानमंत्री के कानों तक आवाज़ नहीं गई हो, उनको इस मुद्दे के बारे में कोई खबर नहीं हो। ऐसा बिल्कुल भी नामुमकिन है। वो बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी कोई देश में मुद्दा चलता है, जब भी देश में कुछ हो रहा होता है, या तो वो किसी दौरे में निकल जाते हैं, या तो बिल्कुल शांत रहना पसंद करते हैं। हम सभी इस टाइम पे उनकी जो आवाज़ रहती है, भाइयों बहनों, जो कि हम 2014 से सुनते चले आ रहे हैं। अब जब उस आवाज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तब उनकी आवाज़ कहीं गायब है। आखिर ऐसा क्यों है? वो ऐसी कौन सी बात से डर रहे हैं? वो क्या प्रोटेस्टर से बात भी नहीं कर सकते? जितने लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हैं, क्या उनको संभावना भी नहीं दे सकते? क्या उनसे बात करना जरूरी क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस चीज़ का आंसर हम में से किसी के पास भी नहीं। इस चीज़ का आंसर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास है। नाउ इट्स अ वेरी जेन्युइन डिमांड जो कि सभी लोग कर रहे हैं, बिकॉज इफ वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल नहीं पा रहे हैं, या संभालना नहीं चाह रहे हैं, या उनकी बस की बात नहीं बची है, तो उनको खुशी खुशी रिजाइन कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से। उनको वो सीट खाली कर देनी चाहिए, आई थिंक, एंड वी ऑल ऑफ थिंक नाउ, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम नाउ। जो भी चीज़ें जंतर मंतर पे हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, भले वो सोनम वांगचुक को जबरन हॉस्पिटल ले जाना हो, उनकी इच्छा के खिलाफ ले जाना हो, और वो स्टूडेंट्स को मारना हो, उन पे लाठी चार्ज करना हो, और धमकाना हो, पुलिस द्वारा जो फाउंडर्स हैं सीजेपी के, उनको धमकी देना हो, स्टूडेंट्स को धमकी देना हो। देन वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग भेजे जा रहे हैं वहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए। एक महिला आती है स्टेज पे, और ऑल ऑफ सडन वो इंक फेंक देती है अभिजीत के फेस पे, एंड स्टिल देयर इज कोई भी वहाँ पे हड़कंप नहीं मचता है, कोई भी वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही कंट्रोल्ड रहती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में आखिर ये चीज़ें क्यों मांग नहीं की जाए? ये बहुत ही एक रीजनेबल डिमांड्स हैं जो कि की जा रही हैं, बिकॉज नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड, इट्स नॉट अबाउट देयर फैमिली, इट्स नॉट अबाउट द नीट एग्जाम, इट्स नॉट इवन अबाउट द प्रोटेस्ट। नाउ इट्स अबाउट द ट्रस्ट बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट, जो कि अब बचा ही नहीं है। अब हम चाह के भी इस गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। किस चीज़ का ट्रस्ट किया जाए? कौन सी चीज़ें ऐसी की गई हैं जिस पर ट्रस्ट कर लिया जाए? जो गवर्नमेंट एक बार बात करने को तैयार तक नहीं होती है। ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स अ ड्यूटी। आपको अपनी ड्यूटी निभानी ही निभानी है, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी अथॉरिटी, एनी गवर्नमेंट पर्सन और लीडर। किसी की तरफ से भी कोई कॉल नहीं आया, कोई बात करने को, कोई भी चीज़ें ऐसी शांतिपूर्वक चीज़ें ऐसी नहीं हुई है जिनके बेसिस पे कहा जा सके कि नहीं, दिस दिस गवर्नमेंट इज ट्रस्टेबल नाउ। तक सुनने में आ रहा है कि अब मिस्टर सोनम वांगचुक ने अभी तक अपने हंगर स्ट्राइक जारी रखा है। उन्होंने अभी तक अपना स्ट्राइक नहीं तोड़ा है। हॉस्पिटल में रह के भी उन्होंने टोटली डिनाई कर दिया है कि वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ना नहीं चाहते हैं। और also, one thing I want to say about the person who threw the ink, it's a not
आपके इंक फेंकने से क्या होगा? आपके इंक फेंकने से पेपर लीक की जो स्याही है वो धुल नहीं जाएगी। वो उससे पेपर लीक का जो सच है वो बदल नहीं जाएगा आपके इंक फेंकने मात्र। किसी को बेच के इंक फेंकवा सकते हो किसी के चेहरे पे, आप किसी पे लाठी चार्ज करवा सकते हो, आप किसी को फोर्सफुली कहीं पे सकते हो, बट आप पूरे जनरेशन को एक साथ कैद नहीं कर सकते हो, आप पूरी जनरेशन को एक साथ हरेस नहीं कर सकते। नाउ मैं सभी भी जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इट्स ऑल अबाउट आवर फ्यूचर। जितने भी लोग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो कि मिस्टर सोनम वांगचुक हो गए और अभिजीत दीपके हो गए, उनकी टीम हो गई, जितने भी लोग हैं, और जितने स्टूडेंट्स के स्टूडेंट सिर्फ वहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं प्रेजेंट हैं वहाँ पे, ओल्ड पीपल, बच्चे और औरतें, सभी लोग मौजूद हैं वहाँ पे। इसलिए मौजूद है क्योंकि अब बात सिर्फ एक लोग तक एक चीज़ की नहीं बची, अब यहाँ पे बात काफ़ी चीज़ों की आ चुकी है, जो कि पहले से ही एक पेपर लीक था, फिर सुसाइड था, फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात थी, अब यहाँ पे बातें उससे ज़्यादा बढ़ के आ चुकी हैं, अब बातें यहाँ पे डेमोक्रेसी तक आ चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से सुबह सोनम वांगचुक को उठाया गया है वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था, और इसी के चलते अब चीज़ें बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो 20 जुलाई को जो मार्च होने वाला है पार्लियामेंट तक, उसमें शामिल हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रीच देयर। इट्स ऑल अबाउट आवर फ्यूचर। ये सभी हम यूथ के लिए किया जा रहा है, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, तो हम सभी का वहाँ पे होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Okay, thank you for watching this video, and also I want to know your opinion. So comment section is open.